नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ये जो सुरंग आप देख रहे हैं, ये उत्तर कोरिया के तानाशाह मार्शल किम जोंग उन की उस न्यूक्लियर साइट का एक नमूना है जिसमें वो अब तक तमाम तरह के परमाणु बम बनाता आया है। लेकिन मई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले ही किम ने यह ऐलान कर दिया है कि अब वो और बम नहीं बनाएगा। किम के इस बदले रुख पर दुनिया हैरान है, मगर अब जो सच सामने आया है वो ये कि परमाणु बम बनाने वाले इस सुरंग में कुछ वक्त पहले एक ताकतवर ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से ढह गई। यानी कायदे से यहां अब किम बम बना ही नहीं सकता। बातचीत को तैयार है किम जोंग उन। परमाणु साइट खत्म करने को भी है राजी। यूएस के खिलाफ किम जीता या हार गया बाजी। क्या है किम की अगली रणनीति? क्यों किम ने रोका मिसाइलों का परीक्षण? क्या तानाशाह दुनिया को गुमराह कर रहा है? क्यों बदला बदला सा नजर आ रहा है किम? हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि अचानक उत्तर कोरिया का तानाशाह अमेरिका से बात करने को भी राजी हो गया है और उसके कहने पर उसने अपने मिसाइल परीक्षणों को भी रोक दिया है। और तो और दक्षिण कोरिया से भी उसका दोस्ताना बढ़ता ही जा रहा है। अब ये तो मुमकिन नहीं लगता कि किम जोंग उन जैसा इंसान एक रात में तानाशाह से समाज सेवी हो जाए। लिहाजा कुछ तो है जिसने उसे अपनी पहली मोहब्बत यानी हथियारों से अलग रहने को मजबूर कर दिया है। कुछ जानकार मानते हैं कि देश की खस्ता आर्थिक स्थिति किम जोंग उन को अब इजाजत नहीं देती कि वो और ज्यादा हथियारों का परीक्षण करे। इसलिए उसने अमेरिका की वो पेशकश मान ली है जिसमें बातचीत के लिए उसे अपने परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाना होगा। सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है, मगर किम के बदले किरदार की असली कहानी कुछ और है। चीन के साइंसदानों के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अमेरिका की यह पेशकश सिर्फ इसलिए मानी है क्योंकि पिछले साल एक ताकतवर बम ब्लास्ट के बाद उसकी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट साइट काफी हद तक ढह गई। और अब ये साइट न सिर्फ दुनिया की नजरों में है, बल्कि यहाँ किसी तरह का कोई और टेस्ट किया भी नहीं जा सकता है। लिहाजा आम के आम और गुठलियों के दाम दोनों लेना चाहता है ये चालाक तानाशाह। और इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात को देखते हुए उसने न्यूक्लियर टेस्ट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है। मगर इस चीनी खुलासे के बाद अमेरिका ने किम को फिर से चेताया है कि वो उसे भोला भाला न समझे और जब तक उत्तर कोरिया अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को खत्म नहीं करता है, तब तक अमेरिका से किसी रियायत की उम्मीद न करे। अमेरिका इस प्रक्रिया में भोला भाला रवैया नहीं अपनाएगा। हम उत्तर कोरिया को उसके शब्दों की तरह नहीं लेंगे। हमारा लक्ष्य प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त होते देखना है और हम अपना दबाव अभियान तब तक जारी रखेंगे जब तक हम उत्तर कोरिया को पूर्ण रूप से परमाणु मुक्ति की ओर ठोस कदम उठाते नहीं देख लेते।
जानकार मान रहे हैं कि अपनी पुरानी और खस्ता हो चुकी न्यूक्लियर साइट को बंद कर किम जोंग उन चोरी छुपे किसी दूसरी साइट के निर्माण का प्लान बना रहा है, ताकि उसे दुनिया का समर्थन भी मिलता रहे और उसकी हथियारों की सनक भी पूरी होती रहे। मगर चीनी वैज्ञानिकों ने किम का भांडा फोड़कर रख दिया है। चीन की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों और उनके रिसर्चरों के मुताबिक पिछले साल सितंबर में किए गए छठे परीक्षण का असर इतना ज्यादा था कि परीक्षण के दौरान उसकी साइट का ज्यादातर हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लिहाजा उसके वफादारों ने उसे सलाह दी कि यूं भी ये न्यूक्लियर साइट किसी काम की तो रही नहीं, इसीलिए दुनिया को दिखाने के लिए वो इसे नष्ट कर राजनीतिक फायदा ले सकता है। कहते हैं इसके बाद ही किम ने अमेरिकी प्रस्ताव को मानते हुए न्यूक्लियर साइट को खत्म करने का फैसला कर लिया और अब वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग कर अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटाने की कोशिश में लगा हुआ है। आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर के महीने में तानाशाह मार्शल किम जोंग उन ने जो छठा परमाणु परीक्षण किया था वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि परीक्षण के दौरान खुद उत्तर कोरिया की जमीन खिसक गई थी और इस हादसे में एक साथ करीब 200 लोगों की जान चली गई। यह हादसा परमाणु परीक्षण केंद्र की एक सुरंग ढहने की वजह से हुआ था, जिसमें 100 लोग दब गए और बाकी 100 लोग अपने साथियों को बचाने के चक्कर में सुरंग में फंसकर मारे गए। जमीन के कई फीट नीचे बनी ये बेहद लंबी और गहरी सुरंग जमीन के ऊपर होने वाले किसी परमाणु हमले की सूरत में सुरंग में छिपकर जान बचाने की ये जद्दोजहद और फिर कुछ ऐसी ही एक सुरंग के अंदर परीक्षण से पहले परमाणु ब्लास्ट। दुनिया की तमाम पाबंदियों के बावजूद नॉर्थ कोरिया के तानाशाह मार्शल किम जोंग उन ने एक के बाद एक 6 परमाणु परीक्षण कर डाले, मगर उसी परीक्षण से पहले खुद उसके अपने ही लोग परमाणु धमाके के चलते मारे गए। 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब इसे आप कुदरत का कहर कहिए या नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर साइंसदानों की कमी। नॉर्थ कोरिया के परमाणु परीक्षण केंद्र के सुरंग में ऐसा धमाका हुआ कि एक ही झटके में प्योंगेरी न्यूक्लियर सेंटर की पूरी सुरंग नीचे धंस गई। इस हादसे में पहले 100 और फिर बाद में उन्हें बचाने के चक्कर में 100 और लोगों की जान चली गई। इस तरह करीब 200 लोग 2 किश्तों में इस सुरंग के गड्ढे में हमेशा के लिए दफन हो गए। लेकिन मौत के इस वाकये को समझने से पहले आइए एक बार एनिमेशन के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुरंग के अंदर ये न्यूक्लियर परीक्षण होता कैसे है। रेडियो एक्टिव इफेक्ट से बचने के लिए ऐसे टेस्ट बेहद गहराई में किए जाते हैं। इसके लिए जमीन के नीचे 200 से 300 मीटर गहरी सुरंग खोदी जाती है। फिर परमाणु बम को कंटेनर के साथ सुरंग के नीचे फिट कर दिया जाता है। इसके बाद बम वाली जगह छोड़कर पूरा सुरंग अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है। इसी दौरान सुरंग में बम का असर जानने के लिए मॉनिटर सेंसर भी लगा दिए जाते हैं। फिर धमाका होता है जो बेहद गर्मी, ऊर्जा और रेडियो एक्टिव इफेक्ट पैदा करता है। और ये धमाका ऐसा होता है कि सुरंग के नीचे तो तबाही मचती ही है, भूकंप भी आ जाता है। नॉर्थ कोरिया में हुआ यह हादसा ऐसे ही धमाकों से जमीन के कमजोर पड़ने के बाद सुरंग के धंसने से हुआ है। नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी लेकिन दुश्मन मुल्क जापान के एक टीवी चैनल ने इस खौफनाक हादसे का खुलासा करते हुए यह दावा किया है कि ये नॉर्थ कोरिया के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि यह और बात है
कि न तो नॉर्थ कोरिया की सरकार और न ही वहां की किसी एजेंसी ने इस खबर की पुष्टि की है। वैसे इसके पीछे की वजह भी समझी जा सकती है। जानकारों की माने तो ये नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक ऐसी शिकस्त है जिसका जिक्र शायद ही नॉर्थ कोरिया खुद कभी अपनी जुबान से करना चाहेगा, वो भी तब जब नॉर्थ कोरिया ने अपने चारों ओर ज्यादातर मुल्कों को अपना दुश्मन बना रखा हो। आपको याद होगा 3 सितंबर को नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसे हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था जिसके बारे में कहा गया कि ये 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 8 गुना ज्यादा ताकतवर था। नॉर्थ कोरिया के साथ साथ यूरोप के कुछ इलाकों तक में आए जलजले ने इस बात की तस्दीक भी की, लेकिन इसी के साथ जानकारों ने आगाह कर दिया कि ऐसे एक के बाद एक ताबड़तोड़ परीक्षणों ने न्यूक्लियर सेंटर के सुरंग की जमीन कमजोर और मिट्टी को दरदरी कर दिया है। ऐसे में इस सुरंग के और करीब जाने और इसका इस्तेमाल करने से इसके धंसने का खतरा है। लेकिन शायद नॉर्थ कोरिया के तानाशाह मार्शल किम जोंग उन और उसके साइंसदानों ने इस चेतावनी की अनदेखी कर दी। नतीजा सामने है। आज तक ब्यूरो। किम के किरदार में अचानक काफी बदलाव देखा जा रहा है, जबकि पिछले साल तक हालत यह थी कि दुनिया नॉर्थ कोरिया पर जितना दबाव बनाने की कोशिश करती, किम उतनी ही ताकत से पलटवार करता। एक के बाद एक इस मुल्क के 6 परमाणु परीक्षण इस बात के ही गवाह हैं। पिछले साल अपने इसी न्यूक्लियर सेंटर में एक ऐसे हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था उसने, जो नॉर्थ कोरिया के पिछले तमाम परीक्षणों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। रविवार 3 सितंबर 2017, प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया, सुबह 11:30 बजे। पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ चुके इस मुल्क के साइंसदानों ने एक बटन दबाया और राजधानी प्योंगयांग से सैकड़ों मील दूर प्योंगयांग री न्यूक्लियर सेंटर में एक ऐसा धमाका हुआ कि नॉर्थ कोरिया तो क्या, चीन और रूस की जमीन तक हिलने लगी। ये जमीन के नीचे किया गया एक ऐसा धमाका था जिससे 6.3 के मैग्नीट्यूड का भूकंप पैदा हुआ और इसी के साथ नॉर्थ कोरिया ने अपना 6ठा परमाणु परीक्षण पूरा कर लिया। जी हां, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया ये एक ऐसा हाइड्रोजन बम था जिससे एक पूरे के पूरे शहर को चंद मिनटों में ही मटियामेट किया जा सकता है। ऐसे में अगर कल को नॉर्थ कोरिया के साथ किसी मुल्क की जंग छिड़ती है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, ये समझना अब ज्यादा मुश्किल नहीं है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी एजेंसियों की माने तो ये धमाका पिछले धमाके से भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर था और इसे मुल्क के साइंसदानों ने परफेक्ट यानी बिल्कुल सटीक तरीके से अंजाम दिया। इस धमाके के साथ ही नॉर्थ कोरिया से लेकर आसपास के तमाम मुल्कों को इस बात का एहसास हो गया कि ये मुल्क और उसका तानाशाह किम जोंग उन किस कदर तेजी से तबाही के रास्ते पर बढ़ चला है। वैसे आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरिया ने ऐसा ही एक धमाका अपने सिर फिरे शासक किम जोंग उन को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दिया था। इसके तकरीबन 9 महीने बाद फिर से नॉर्थ कोरिया ने 5वां परीक्षण किया और वो भी एक खास मौके पर। तब नॉर्थ कोरिया का स्थापना दिवस था। वैसे खास बात यह भी है कि नॉर्थ कोरिया ने खुद को एडवांस परमाणु क्षमता वाले देशों की तादाद में शामिल होने का दावा तभी कर दिया था जब उसने करीब 2 साल पहले 4था परमाणु परीक्षण किया था। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।